मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है। और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए दाऊदियों, आए ज़बूर पढ़ने वालों, आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की शुरूरी अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोतियुर रहमान अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह निहायत ही मुअक्कर और ज़ी इल्म शख्सियत मौलाना मोतियुर रहमान हफ़िज़हुल्लाह के उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, मुहतरम जनाब तनवीर ज़की मदनी हफ़िज़हुल्लाह, TMC के वज़ीर ग़ुलाम रब्बानी साहब के भांजे जनाब नाफ़े साहब, और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और बावक़ार अहबाब, बुढ़ियान और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए सर्दी की इस रात में अब तक जमकर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़ नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, दोपहर से ये प्रोग्राम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से उनके मुख्तलिफ़ अनावीन पर मुख्तलिफ़ लहजे में आपने बहुत सी खूबसूरत और अच्छी तक़रीरें समाअत फरमाई, और अब मेरी बारी है, मुझे भी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं
कि इस वक्त आप खुश नसीब हैं कि बंगाल में और बिहार में आपके ये मदारिस अच्छी तरीके से चल रहे हैं, वरना हम लोगों के इलाकों में जो छापेमारी हो रही है उससे हम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। और ये इदारे आप ही लोगों के ताउन से चलते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त दूसरे मुल्क या बाहरी मुल्क जिसको हम सऊदीया वगैरह या दूसरे मुल्कों से याद करते हैं, वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए आप ये ना देखें कि ये इदारा किसका है, कौन चला रहा है, उनको पैसों की क्या ज़रूरत है, वो खुद आप इदारे का ताउन करेंगे। मैं कुछ अहबाब को चादर लेके आपके दरमियान भेज रहा हूँ, ये सोच कर कि अल्लाह की राह में आप जितना देंगे, आपके माल में, आपके रिस्क में अल्लाह बरकत देगा। जो चीज़ जितनी ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़त्म होती है वो बढ़ती है। भेड़ों को देख लो, बकरियों को देख लो, एक बकरी 2 बच्चे देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3। एक साल में कुर्बानी के अय्याम में कितने जानवर ज़िबह कर दिए जाते हैं, लेकिन दूसरे साल आप कुर्बानी के साल देखेंगे कि अल्लाह ताला पहले से ज़्यादा तादाद में उनको फिर पैदा कर देता है। और इसके बरक्स ज़रा कुत्ते और कुतियों को देखिए आप, एक कुतिया 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे, 12-12 बच्चे देते हैं, काटे भी नहीं जाते, खाए भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी उनकी तादाद आपको दिखाई नहीं देगी। कोई इधर मर गया, कोई उधर मर गया, कोई सड़क के नीचे, कोई इस ट्रक के नीचे, लेकिन उनकी तादाद में इजाफा आपको नहीं। क्यों? इसलिए कि जानवर ज़िबा होते हैं, अल्लाह की राह में खर्च होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में इजाफा करेगा, आपको कारोबार में बरकत देगा। चादर लेकर कुछ लोग जा रहे हैं आपके दरमियान। मुझे ये देखना है कितने सालों से मैं आपके बीच आ रहा हूँ, मुझसे क्या मोहब्बत है आपको, और आप इस इदारे का ज़्यादा से ताउन फरमाएँ। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अज्र को इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, आपको पूरा पूरा अज्र अज़ीम अता फरमाएगा। मैंने कुरान करीम की जो मुख्तसर और छोटी सी एक आयत पढ़ी है, वो आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें इस्लाम की अहमियत की तरफ इशारा किया है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, इस बात पर कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इसमें कोई शक नहीं, बकौल एक साइंटिस्ट के, कि मैंने जब मज़ाहिब का मुताला किया है, सारे मजहबी किताबों को पढ़ा है, तो उसमें हमें सबसे बेहतर मजहब इस्लाम नजर आया। किताबों की बुनियाद पर, मुताले की बुनियाद पर सबसे अच्छा मजहब हमें इस्लाम नजर आया। लेकिन सर्वे करके जब हमने दुनिया का दौरा किया और देखना चाहा कि कौन सी कौम अच्छी है और अपने मजहब पर कितना अमल करती है, तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई कोई कौम नजर आई, तो वो मुसलमान आई। बकौल एक साइंटिस्ट, दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं उनमें सबसे बेहतर मजहब मुझे इस्लाम लगा, और बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बदतर कौम हमें मुसलमान नजर आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम अपने मजहब से मुसलमान कितना दूर है। एक दौर था कि डॉक्टर अंबेडकर जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो अपना धर्म त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और कहते हैं कि जिस धर्म के अंदर 4-4 जातों को में बांट दिया गया हो, और ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को, और हाथों से क्षत्रिय को, और रान से वैश्य को, और पैरों से शूद्र को पैदा किया हो, जहां ये कल्पना हो, ये तसव्वुर हो कि हरिजन शूद्र नीची जाति का आदमी ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हो, उस धर्म में हमारा क्या, हमें क्या सम्मान मिलेगा? जिस मजहब के अंदर, जिस धर्म के अंदर यह लिखा हो कि हरिजन शूद्र नीची जाति का आदमी अगर वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो,
वेद सुन ले तो उसके कानों में सीसा और तांबा पिघला के डाल दो। वेद अगर देख ले तो उसकी आंखों को फोड़ दो। जिस धर्म के अंदर शूद्र को वेद पढ़ने की इजाजत ना हो, वेद सुनने की परमिशन ना हो, वेद छूने की परमिशन ना हो, उस धर्म में हमें क्या सम्मान मिलेगा? इस्लाम की स्टडी की, इस्लाम का मुताला किया, डॉक्टर अंबेडकर अपने 20,000 अनुयायियों के साथ इस्लाम मजहब कबूल कर लेते हैं, लेकिन वहां महात्मा गांधी ने एक अड़ंगा डाल दिया। गांधी जी बोले, मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन कौन से मुसलमान हुए हो? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, रिजवी, कादियानी, चकलालवी, अहले हदीस, क्या कौन सा 72 फिरकों की लिस्ट गिना दी बापूजी ने। तो अंबेडकर ने कहा, अच्छा इस्लाम पढ़ा तो समझ में आ गया, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, अब हमें इन 72 में से देखना पड़ेगा कि सबसे अच्छा कौन है, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी। फिर उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम की खूबियां देखकर डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फिरकों में बटे हुए हमारे हालात देखे तो इस्लाम को छोड़ दिया। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा था दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे बदतर कोई कौम है तो मुसलमान। एक मिनट की कद्र कीमत क्या होती है, इतिहास पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए तो आपको पता चलेगा। एक एक मिनट में तारीख बदल गई, कौमों की तारीखें बदल गई, जंगें उलट गई, जंगें पलट गई। और जब अंग्रेजों की यहां हुकूमत थी और महात्मा गांधी को सिर्फ अंग्रेजों ने 2 मिनट का टाइम दिया था बोलने के लिए कि आपको ज्यादा टाइम नहीं, तो कलकत्ता के मैदान में महात्मा गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी और देखिए महात्मा गांधी ने 2 ही मिनट में अपनी बात को पूरा करते हुए क्या कहा था? लोगों, भारतवासियों, देश की हालत यूं है, हमें यूं करना है, बस इतना कहा था और हट जाते हैं। हम आज एक दूसरे को देख रहे हैं कि तुम कौन हो, किस में बटे हुए हो, क्या हो, जबकि मेरे भाइयों हमारा मजहब ये कहता है कि अच्छी बात कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद कुछ गुस्से में लोगों ने, उनको मालूम था कि भारत में हमारा विरोध करता है, तो इंग्लैंड में जाने के बाद महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कुछ एक लिफाफे में गालियां लिख कर दी और लिफाफा बंद कर दिया, लिफाफे को मैं आलपिन लगा दी। गांधी जी समझ गए कि मुझे गालियां ही हैं इसमें, क्योंकि लिफाफा आज तक किसी ने दिया नहीं है, ये दे रहा तो इसमें गालियां होंगी। तो उन्होंने क्या किया, लिफाफे में से आलपिन निकाली, ये आलपिन जिसमें हमारा ये बैच लटका हुआ, ये आलपिन निकाला गांधी जी ने, उसको अपनी पॉकेट में रख लिया और लिफाफा फाड़ के फेंक दिया। मीडिया वालों ने पूछा, उस जमाने की मीडिया ने, आपने ऐसा क्यों किया? गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जो चीज मेरे काम की थी वो मैंने ले ली, और जो चीज मेरे काम की नहीं थी वो मैंने फाड़ के फेंक दी। आपको हर जगह जाना है, सबको सुनना है, सबको देखना है, आपको किसी पर क्रिटिसाइज नहीं करना है, तंज नहीं मारना है। आप जाइए और देखिए, जो चीज आपको आपके फायदे की नजर आए वो ले लीजिए, और जो चीज आपको आपके फायदे की नजर नहीं आए उसको छोड़ दीजिए। ये इस्लाम हमें सिखलाता है और इस्लाम हमें बताता है, ये इस्लाम है। इसीलिए कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, दूसरा धर्म तलाश करेगा, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ये शख्स आखिरत में, परलय के दिन, कयामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। अल्लाह ने इस्लाम को क्यों पसंद किया है? यहां से गलत धारणा निकाल दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे जर्जी साहब तो मुसलमान हैं इसलिए इस्लाम की तारीफ तो करेंगे ही। नहीं, इस्लाम सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन होता और हम उसकी तारीफ करते तो आप कहते पक्षपात कर रहे हैं मौलाना, इसलिए कि जर्जी साहब तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हैं इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं इस्लाम की। नहीं, हम इसलिए इस्लाम को सबसे बेहतर मजहब कह रहे हैं क्योंकि आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए सभी ने इस्लाम दिया है। यह इस्लाम नूह का भी धर्म था, यह इस्लाम
इब्राहिम का भी मजहब था, ये इस्लाम मूसा का भी मजहब था, ये इस्लाम ईसा भी लेकर आए। इसीलिए कुरान पढ़िए, इसने साफ कहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दीन लेकर आए ये उनका नहीं है, इस्लाम सिर्फ उनका नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी जितने नबी इस दुनिया में आए वो सब इस्लाम ही की दावत देते थे। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ये कहता है कुरान, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को स्थापित किया, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को चॉइस किया, हमने तुम्हें वही दीन देकर भेजा है जिस दीन की वसीयत हमने आपसे पहले नूह को की थी और उसके बारे में हम आपको वही कर चुके, बता चुके। और नूह के बाद जिस दीन को लेकर इब्राहिम आए, वमा वस्सैना बिही इब्राहिम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, इसी दीन को इब्राहिम ने भी लोगों के सामने पेश किया, इसी दीन को मूसा ने भी लोगों के सामने पेश किया, इसी दीन को ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पेश किया है। जब कजरुओं ने कजरवी मिला दी और लोगों ने असली में डालडा की आमेजिश कर दी, असली में नकली मिला दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओरिजिनलिटी को क्लियर करने के लिए, असलियत को अलग करने के लिए, दूध में से पानी को अलग करने के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, आखिरी नबी, कल की अवतार की शक्ल में, आखिरी नबी की शक्ल में दुनिया वालों को दे दिया और बता दिया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नया दीन नहीं दे रहे हैं, यही दीन इब्राहिम का था, यही दीन नूह का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था। इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है? सबका यही दीन। और इसीलिए कुरान खुलकर कहता है, देखिए ऐसी वुसाअत कहां मिलेगी, ऐसी फराख दिली कहां मिलेगी, ऐसी गुंजाइश कहां मिलेगी। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले किताब में ऐलान कर दो, आप तौरात वालों को, जबूर वालों को, इंजील वालों को बता दो, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए दाऊदियों, आए जबूर पढ़ने वालों, आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, आए यहूदियों, ईसाइयों, इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कुरान कहाँ कह रहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ हमारा कलमा है। आए अहले किताब, आए यहूदियों, ये तुम्हारा भी कलमा है, आए ईसाइयों, ये तुम्हारा भी कलमा है। नूह जब इस दुनिया में थे तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब आखिरी नबी बनकर आए तो आपके जमाने में कलमा पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए, नूह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमे का पहला जुज कहीं नहीं बदला, पहला मंत्र, पहला कलमा अपनी जगह पर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बदला गया तो सिर्फ दूसरा जुज परिस्थितियों के मुताबिक, हालात के मुताबिक। नूह आए तो नूह रसूलुल्लाह कहा गया, मूसा आए तो मूसा रसूलुल्लाह कहा गया, ईसा आए तो ईसा रसूलुल्लाह कहा गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया। कुरान इसी को कहता है, हमने कोई नया धर्म, नया दीन नहीं दिया। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ हम लोग इत्तेहाद पैदा कर लें। इस्लाम तो यहूदियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, ईसाइयों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बुनियाद वही मंत्र होना चाहिए, वही कलमा होना चाहिए जो तुम्हारा भी है और हमारा भी है। अब कौन कह सकता है कि इस्लाम नफरत की शिक्षा देता है, घृणा फैलाता है और नफरत फैलाता है, या इस्लाम के अंदर
यहूदी और ईसाइयों पर जुल्म करने का हुक्म दिया गया है। कुरान तो ये कह रहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और जिनको किताबें नहीं दी गई उनमें भी अगर देखा जाए तो मूल मंत्र किसी न किसी तरीके से ये लिखा है। अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो आज भी ये मंत्र मिलेगा, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। पंडित मरने से पहले अपने पुत्र से कहता, बेटा मरने से पहले तू ला इलाहा पढ़ लेना। हरण पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। यही तो इस्लाम कहता है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तुमने जो गुनाह किए सारे के सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कलमा पढ़ लेना, माँ कब्ल की जिंदगी में जो गुनाह किए हैं वो सारे गुनाहों को धो देता है ये कलमा। यही तो है इस्लाम। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी दूसरी हो जाती है। समझ लो कि कलमा पढ़ने से पहले आप बच्चे थे, कलमा पढ़ने के बाद अब आप बालिग हो चुके हैं। बच्चों की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बालिग हो जाने के बाद सोच समझकर कदम उठाओ। कभी आपने देखा है जब आपका बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, फिर फर्स्ट में आता है, तो आप नजर डालिए आपके स्कूल का मैनेजमेंट उस बच्चे के हाथ में उसकी टीचर पेंसिल दे देती है मसाले वाली और साथ में रेजर देती है। बच्चा लिखता है, गलती करता है, टीचर मिटाती है और मिटवाती है। बच्चा फिर गलती करता है, फिर उसको मिटवाया जाता है। उसके हाथ में कलम नहीं दिया जाता, पेन नहीं दिया जाता, पेंसिल दी जाती है। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ तक वो पेंसिल से लिखता है और गलती करता है, रेजर से मिटाता है। लेकिन फिफ्थ के बाद जब वो 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में कलम, पेन दे दिया जाता है और रेजर उसके हाथ में नहीं दी जाती है। अब वो बच्चा 6 क्लास से फिर इंटर तक BA और MA और PA फिर आगे जितना भी पढ़ता है उसके हाथ में पेन होता है, रेजर नहीं होता है। क्योंकि अब स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तुम 6 क्लास में आ चुके हो, तुम्हारी उम्र 11-12 साल की से ऊपर जा चुकी है। अब तुम बच्चे नहीं रहे। जब बच्चे थे तो तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी। अब सोच समझ कर लिखना, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, 6 में आ चुके हो। अब अगर गलती करोगे तो ये गलती को मिटाने के लिए रेजर तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, यही इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता है। इस्लाम से पहले तुमने जानने अनजाने में जो भी गुनाह किए हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद गोया कि पेंसिल का जमाना तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब पेन तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है, कलम तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तुमने किया है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस तौहीद का इकरार किया है तुमने। ला इलाहा बड़ी वुसाअत रखता है अपने अंदर, और पहले तमाम माबूदाने बातिला का इनकार, उसके बाद लफ्ज इल्लल्लाह कहकर एक अल्लाह का इकरार बहुत कुछ सिखाता है हमें, बहुत कुछ सिखाता है। और ये बहुत कुछ हमें अंदर से झंझोड़ता भी है कि सुनो, और गुनाह अगर करोगे तो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ रहे हो इसके साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक। शिर्क करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सर झुकाओगे तो हम माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद समझोगे तो हम माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी तुम गुनाह करते हो, मैं गफूर रहीम हूं, तुम्हें माफ करने का हक रखता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम लाने के बाद गोया कि कलम हमारे हाथ में है, पेन हमारे हाथ में है। जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। शराब की बोतल उठाने से पहले सोच लेना इस्लाम ने शराब के लिए कौन सी बाउंड्री मुतय्यन कर दी है। चोरी करने से पहले सोच लेना कि इस्लाम ने चोरी के लिए और चोरी करने के बाद कौन सी बाउंड्री मुतय्यन कर रखी है। मैंने इसीलिए आज जब ख्वातीन लेडीज में हमारा प्रोग्राम था तो मैंने तमहीद बांधी थी इसी बात की, यही बात कहना चाह रहा था और बताया था कि इस्लाम इज्म नहीं है, मजहब है। इस्लाम ने बाउंड्री मुतय्यन की। कबड्डी कभी खेली आपने? देखी तो होगी, एक पाली होती है उसके अंदर लाइन, आप इस तरफ हैं महफूज हैं,
उस तरफ दूसरी टीम उस तरफ है, महफूज है। अगर वहां के किसी आदमी ने इस लाइन को क्रॉस करके आपके अंदर घुस गया, लाइन क्रॉस करके आपकी एरिया में आ गया कबड्डी कबड्डी कहते हुए, तो आपको पूरा इख्तियार है कि आप उसको पकड़ सकते हैं, आप उसको खींच सकते हैं, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी, अपनी सीमा को क्रॉस कर दिया। आपका आदमी जब बाउंड्री के इस तरफ है, महफूज है, जब बाउंड्री को क्रॉस करके लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है तो आपका आदमी खतरे में है, किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है। इस्लाम ने एक लाइन मुतय्यन कर दी, जब तक यहां हो महफूज हो, और जब इस लाइन को क्रॉस करोगे, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, ये तमाम लोग पापी और कबाबी हर हैसियत से देखें कि इस्लाम ने क्या बाउंड्री मुतय्यन की है। दूसरे मजहब को आप पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म में साफ लिखा हुआ है कि जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। वहां आवागमन है, पुनर्जन्म बहुत बाद में है, पहले आवागमन है। एक इस आदमी की रूह कई, उनके यहां 7 जन्म माने जाते हैं, लेकिन गुनाह की एक लिस्ट बनी हुई है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालकर देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। मनुस्मृति का 12वां अध्याय पूरा पढ़ जाइए, आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। उसमें तो यहां तक लिखा है, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो चावल बनोगे, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो बैगन बनोगे, ये करोगे तो करेला बनोगे। एक एक जुर्म की सजा लिखी हुई है। अब उतनी हमें याद थोड़ी है, 4 चीजें हमें याद थी जो अपने दिमाग में रखे हुए हैं। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म तुम्हारा भी लड़की का होगा। थोड़ी देर के लिए अगर अक्ल पर जोर लगाया जाए तो इन चीजों को मानने के बाद यह धर्म बैनुल अक़वामी धर्म नहीं रह जाता है। सोचो, जुआ खेलने के बाद ना भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि दुनिया में जितनी भैंसें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले इंसान थे। अगर मतलब निकाला जाए तो यही तो मतलब निकलेगा, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब भैंस का जन्म हुआ है। इसका मफहूम मुखालिफ निकालिए, अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब क्या हुआ? भैंस पैदा ही नहीं होगी, भैंस का जन्म ही नहीं होगा। और जब भैंस का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, बटर नहीं मिलेगा। तो सीधे सीधे मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, ये सीधा मतलब। ये सारी नेमतें अगर इस्तेमाल करना है तो जुआ खेलो। भारत में ही बोलता हूं, कई बार कई जलसों में और यूपी वगैरह में भी जहां शुद्ध दूसरों की पार्टी है, शुद्ध मैं कह रहा हूं, शुद्ध को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगाइए इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये नेमतें हमें किसी पाप के नतीजे में मिल रही हैं। सब रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, बड़ा अजीब मसला हो गया। और कुत्ते भी 2 किस्म के, एक तो रोडों पे घूमते हैं और एक वो होते हैं जो बहुत स्पेशल वैरायटी के होते हैं, जो एसी गाड़ियों में बैठते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिश्वत भी 2 किस्म की होगी। एक तो रिश्वत वो हुई जो सड़क पर 100-100 रुपए लेके 50-50 रुपए लेके छोड़ दिया जाता है ट्रक को, और एक रिश्वत वो होती है जो विजय माल्या ने की है। एक रिश्वत वो होती है जो करोड़ों का चूना लगाया जाता है और हेर फेर कर दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटी रिश्वत खाता है वो सड़क वाला कुत्ता बनता है, और जो बड़ी रिश्वतें खाता है वो मरने के बाद उस कुत्ते का जन्म होता है जो एसी गाड़ियों में घूमता है, और जिसको 18 और 20 साल की लड़कियां अपनी गोद में बुला के चुम्मी लेती, पप्पी, स्वीटी, लवली, और चुमती। यानी कुत्ता बनने के बाद भी वो बेचारा खुश है कि एसी गाड़ी में घूम रहा है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे जर्जी साहब ने चोरी की, कम से कम पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में तो डाल दिया। जब तक हम जेल के अंदर हैं हम बम तो हैं,
लोग महफूज तो हैं हमसे, लेकिन बताओ अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर उसको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो इसका मतलब बिल्ली बनाने वाली सजा भी सही सजा नहीं लग रही है। क्योंकि इंसान चोरी करता है, पुलिस बंद कर देती है तो कम से कम जब तक बंद है चोरी नहीं करेगा, लेकिन बिल्ली बना दिया तो कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया। इसका मतलब अल्लाह की ये सजा, ईश्वर की सजा ज्यादा मजबूत नहीं है। जब इंसान था तो लोगों का माल चुराया करता था, जब उसको बिल्ली बना दिया तो अब भी किसी का कबूतर, किसी का मुर्गा खा रहा है, किसी के मुर्गी के बच्चों पे हमला कर रहा है, तो अभी भी तो उसकी चोरी बरकरार है। तो इसका मतलब ये सजा बहुत मजबूत नहीं है। किसी लड़की को देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। अब इसका क्या जवाब दिया जाए। ये जितनी भी माँ बहनें दोपहर में बैठी थी यहाँ और जितनी आपको दिख रही हैं औरतें, मतलब क्या हुआ, ये सब पहले लड़कियां, ये सब पहले मर्द थे। ये औरतें जितनी हैं ये सब पहले मर्द थी। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा, तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। मफहूम मुखालिफ, अगर दुनिया में कोई किसी लड़की पर गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी। फिर पूछोगी नस्ल कैसे बढ़ेगी, मुआशरा कैसे परवान चढ़ेगा। गौर से देखा जाए तो ये शिक्षा, ये तालीम अकल में आने वाली नहीं है, अकल में आने वाली नहीं है। इसके अलावा जरा इस सजा को देखिए, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी देख लोगे, जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे अमाल में देख लोगे। आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। आज के दिन तो सारे मामलात अल्लाह के इख्तियार में हैं। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज के दिन सारे मामलात का मालिक अल्लाह है, उसी के हुक्म से सब कुछ होगा। पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कोई चीज किसी से छिपाई नहीं जाएगी। दुनिया में कोई अदालत ऐसी ही नहीं है जो हमें हमारी नेकियों का पूरा पूरा इनाम दे सके। एक आदमी समंदर में डूब रहा है, जर्जी साहब तैरना जानते हैं, वो मर रहा था, डूब रहा था, हमने तैर के उसको बचा लिया, उसको खींच के ले आए। बताओ उस बच्चे का बाप हमें क्या इनाम देगा। चलो गवर्नमेंट हमें क्या इनाम देगी, जो भी इनाम दे दे, क्या किसी की जिंदगी बचाने का वो पूरा इनाम है। हमने एक आदमी को कत्ल किया, जुर्म साबित हो गया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फांसी की सजा। जर्जी साहब ने 20 मर्डर किए हैं, 20 कत्ल किए हैं, कोर्ट में 20 मर्डर साबित हो गए, कोर्ट से फैसला हुआ फांसी की सजा। एक कत्ल किया तब भी फांसी, 20 कत्ल किया तब भी फांसी। मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने हमें जो फांसी की सजा दी है ये एक कत्ल की दी है, हमने तो 20 कत्ल किए, अभी 19 कत्ल की सजा बाकी है, ये कौन देगा। क्या दुनियावी कोर्ट हमें उन 19 कत्लों का बदला दे सकती है, क्या उसकी सजा दे सकती है? नहीं। इसलिए एक दिन डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, एक दिन फैसले का दिन मानना पड़ेगा। उसी को कुरान कहता है मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है। दुनिया में अगर तुमने किसी के साथ नेकी की है और कोई तुम्हें उस नेकी का पूरा बदला नहीं दे सका तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में उसका बदला देगा। अगर तुमने 20 100 कत्ल किए हैं, एक कत्ल की सजा दुनिया में मिली, अभी 99 कत्ल की सजा बाकी है जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। इसलिए फैसले का एक दिन तुम्हें मानना पड़ेगा। अब जब फैसले का दिन मानना है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि मरने के बाद इंसान न कुत्ता बनेगा, न बिल्ली बनेगा, न चूहा बनेगा, न बंदर बनेगा, बल्कि वो पुनः जन्म, पुनः मानी फिर जन्म मानी वजूद में आना, वो दोबारा वजूद में आएगा। इस पुनर्जन्म को हम भी मानते हैं। कुरान भी कहता है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि
ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ऐ मेरे बंदे, क्या तू ये समझता है कि तुझसे हिसाब व किताब न लिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा न किया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मानी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी का कतरा न था? क्या तू शुरू में एक पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाई गई? तुम काना अलकतन फखलक फज़व्वा, मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तेरे उंगलियों के पोर बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरे नाखून बनाए, उसी पानी के कतरे से तेरी उंगलियां बनाई, तेरी हथेली बनाई, तेरा कलाई बनाई, तेरी बाहें बनाई, तेरा पैर बनाया, तेरी पिंडली बनाई, तेरा पेट, तेरा लीवर, तेरा गुर्दा बनाया, तेरा दिमाग बनाया। दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हमने तुम्हें दिए। ये सारे काम हमने किए। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा सर, तेरा दिमाग बना रहा था। तेरी माँ अपने कामों में मसरूफ थी, अल्लाह अपनी कारीगरी कर रहा था। कितनी बेगैरती है। ओह, दिल्ली से अपनी बीवी के लिए एक साड़ी भेजने वाला अपने गांव के आदमी के जरिए एक साड़ी भेजता है। साड़ी लाने वाला जब तुम्हारी बीवी को साड़ी देता है, बीवी अपने शौहर के बजाय उस साड़ी लाने वाले की तारीफ कर देती है, उसी के लिए अपना दिल खोल देती है। शौहर को पता चलता है, कमबख्त साड़ी मैंने दी, दिल उसको दे रही है। साड़ी मैंने भेजी, दिल का दरवाजा उसके लिए खोल रही है। आप अपनी बीवी की ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल्ली बैठे बैठे फोन उठा डाइन चुड़ैल, क्या है? साड़ी हमने भेजी, घूम रही उसके साथ, तलाक। तुम अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी मैंने दी, तारीफ दूसरे की कर रही है। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? पैर हमने बनाया, लीवर हमने बनाया, हाथ हमने बनाया, नाखून हमने बनाए, पोर हमने बनाए, दिमाग हमने बनाया, आंखें हमने दी, सुनने की ताकत हमने दी। तेरी मां के पेट में सूरज का अंधेरा, पेट का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में रहकर भी उसने तुझे ऑक्सीजन पहुंचाया। वो इंतजाम हमने किया है। जब तू बाहर आया तो बाहर आने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तेरे आने से पहले हमने हवा का पहले इंतजाम कर दिया। तू दुनिया में आया, तू डायरेक्ट भैंस का और गाय का दूध नहीं पी सकता था, इसलिए कि तेरे लीवर के लिए उससे भी हल्के दूध की जरूरत थी। तो अल्लाह ने तेरे पैदा होने से पहले तेरी माँ की पिस्तान में बारीक बारीक हजारों सुराख बना दिए। हजारों सुराख इसलिए बनाए क्योंकि तू बच्चा है, चूसेगा, माँ की पिस्तान में अपना मुंह लगाएगा तो उससे उतना ही दूध आए, उतना ही आए जितना 2-3 बूंद तू खींच सके और तेरा लीवर उस दूध को हजम कर सके। अगर वो छोटे छोटे सुराख अल्लाह पिस्तान में न बनाता तो तू पूरा घूंट भी खींच सकता था और पी सकता था, जो तेरे लिए नुकसानदेह होता, तेरे लीवर के लिए नुकसानदेह होता। अल्लाह ने तेरी माँ के पिस्तान में दूध पहले भर दिया है, दूध पिस्तान में छोटे छोटे सुराख भी बना दिए ताकि तू उतना ही दूध अपनी माँ की पिस्तान से हासिल कर सके जितना तेरा लीवर बर्दाश्त कर सकता है, जितना तेरी आंखें बर्दाश्त कर सकती हैं। ये सारे काम हम करे हैं। और जब हर बच्चा पैदा हो जाए तो कह दो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछौजा वाले ने दिया, फला पीर साहब ने दिया। अल्लाह इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए फरमाया मेरे बंदो तुम ही बताओ, जब ये सारे काम मैं पहली बार कर सकता हूं तो क्या इंसान के मरने के बाद हम उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, तो क्या मैं इस बात पर कादिर नहीं हूं कि इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दूं?
कर सकता है। और जब तक दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा इंसान को उसके अच्छे कामों का पूरा इनाम नहीं मिलेगा और बुरे कामों की पूरी सजा नहीं मिलेगी। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो पूरी पूरी सजा दे सके और पूरा पूरा इनाम दे सके। पूरा पूरा इनाम कोई नहीं। इसलिए फैसले का दिन को मानना पड़ेगा और इस्लाम फैसले का एक दिन मुतय्यन करता है। मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति। लीजिए ऋग्वेद तो ये कह रही है ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंचम ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशंक। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति। मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। एक ही जन्म बता रहा ऋग्वेद, मरने के बाद तुम्हें दोबारा वजूद में लाया जाएगा। ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच, न तीसरी बार न चौथी बार न पांचवी बार न षष्ठ न छठी बार न सप्त न सातवीं बार न अष्ट न आठवीं बार न नवम न नवीं बार न दशंक और न 10वीं बार। यानी मरने के बाद दोबारा जीवित किए जाओगे। न कुत्ता बनोगे न बिल्ली बनोगे न चूहा बनोगे न छछूंदर बनोगे न आलू बनोगे न टमाटर बनोगे, कुछ नहीं। ये सारी चीजें मरने के बाद दूसरा इस ऋग्वेद ने क्लियर कर दिया है। इसलिए हमें और आपको इस दुनिया में मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करना चाहिए। तो ये इस्लाम है। और अल्लाह ने ये क्यों कहा कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो उसका कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम मसावात सिखलाता है। आज किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, ब्राह्मण के साथ आपने कभी किसी ठाकुर को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। किसी ठाकुर के साथ किसी वैश्य को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। किसी वैश्य के साथ किसी शूद्र को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। ब्राह्मणों के मंदिर में कभी आपने शूद्र को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। शूद्र के मंदिर में कभी किसी ब्राह्मण को पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। ये इस्लाम की खूबी है। ये इस्लाम की खूबी है। कायनात की सबसे अजीम मस्जिद खाने काबा, पहली सफ में अजान की आवाज सुनकर सऊदिया का कोई गरीब इंसान, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला नमाज पढ़ने के लिए अगर पहली सफ में भी आकर बैठ जाता है और पहली सफ फुल हो जाती है और सऊदी के बादशाह सलमान, किंग सलमान को आने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन ये ताकत किंग सलमान के अंदर भी नहीं है कि वो आगे बैठे हुए उस रिक्शा चलाने वाले आदमी को उसकी सफ से हटाकर उसको पीछे कर दे और खुद वो आगे बैठ जाए। मेरे भाइयों, तुम बाद में आए हो, पीछे जहां जगह मिले वहां आगे की सफ से किसी गरीब इंसान को भी हटाने का पावर तुम बादशाह होगे सऊदिया के, लेकिन आए हो मेरे घर में। यहां तुम्हारी नहीं चलेगी, यहां मेरा कानून चलेगा, यहां मेरे उसूल चलेंगे, यहां मेरे ज़ाब्ते चलेंगे। ये दुनिया में एक वाहिद मजहब है इस्लाम जो किसी बादशाह को भी अथॉरिटी और पावर नहीं देता कि आगे के सफ से किसी गरीब आदमी को उठाकर पीछे कर दे। ये इस्लाम की खुसूसियत है, ये इस्लाम की विशेषता है। और शायद इन्हीं विशेषताओं को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने की तरफ कदम उठाया था। बैतुल मक़दिस फतह हो जब हाथ में आती है, हजरत उमर को दावत दी जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस में आइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊँटनी को लेके चलता। तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊँटनी की लगाम पकड़ोगे और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए ऐसा मंजर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में
हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन और सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊँटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊँटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊँट रोको, अफलाह ऊँट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूं, एक मील और लेके चलता हूं, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग। कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊँट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊँट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी, हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अपनी इसी आला शिक्षा और आला तालीम की बुनियाद पर फैला है। ये इस्लाम सिखाता है, ये मसाफात का ऐसा दर्स देता है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देख लो यूरोप के अंदर, यूरोप की सरजमीन पर जाकर देख लो, सिर्फ सफेद फाम इंसान ही हुकूमत कर सकता है, उसी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सिया फाम को नहीं। आज भी गोरों की हुकूमत चलेगी, कालों को नौकरी से वंचित किया गया है, उनको सरकार में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी यूरोप इस काले और गोरे की जंग में पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है। आज भी सफेद और कालों के झगड़े बड़े आम चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिया तो इसी चीज को सबसे पहले मिटाया और फरमाया कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब ला फस्ल लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी। आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से हो। कोई अरब के रहने वाले को किसी गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, और किसी भी अजम के रहने वाले को गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये तुम सब बराबर हो इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर कोई आदमी बड़ा हो सकता है, वो भी अल्लाह की नजर में, हमारी और आपकी नजर में नहीं। कहां थे तुम अभी तक? आओगे डिस्टर्ब करोगे सबको। हम खत्म करने वाले हैं तो तुम ये लगा रहे हो। लगाने दीजिए इनको, बस पैसा मिलना चाहिए यूट्यूब पे, इनका
चैनल चलना चाहिए। अभी तक खाना खा रहा था पेट भर के, अब आया है माइक लगा, लो सबके हटा दिया, ये लीजिए। सुनिए, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। आप देख लीजिए, आज भी मस्जिद के अंदर जमात का मामला हो, सऊदिया में हज का मामला हो, ऐसी मसावत कहीं मिलेगी? कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंडिया से गया तो कोई पाकिस्तान से गया, कोई मिस्र से आया तो कोई सूडान से आया, कोई अफ्रीका से आया तो कोई बांग्लादेश से गया, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, एक ही मैदान में जमा है। अराफात का मैदान लबालब भरा है और सबके मुंह से एक ही जुमला निकल रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हाजिर हूं, हाजिर हूं, अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनाहगार, गवर्नमेंट ने जिसको मौका दिया हो कि 1 महीने का मौका दे रहा हूं, वो कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर दे, वरना 1 महीने में हाजिर ना हुआ तो उसको जहां दिखाई दे गोली से शूट कर दो, मार दो। ऐसा मुजरिम जो भाग रहा हो और कोर्ट में आके अपने आप को सरेंडर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मिस्र और सूडान और अफ्रीका से अपने गुनाहों की पोटली लाद कर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की अदालत में अपने गुनाहों की गठरी लाद कर कोई ऐलान कर रहा हो कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैंने अपने आप को तेरी अदालत में सौंप दिया, अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने बहुत बड़े पाप किए, आज तेरे घर में आ गया हूं, तेरे मैदान में जमा हूं। आय अल्लाह देख, मेरे जिस्म के ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कोई फख्र नहीं है, कोई मैं बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने हुए नहीं हूं। आय अल्लाह ये सारे लोग एक ही लिबास में, मेरा भी वही लिबास है। इलाहुल आलमीन, हम हाजिर हो गए, हमने तेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। यहाँ सरेंडर करता है, यहाँ माफी मांग रहा है, यहाँ अपने आंखों के आंसुओं से अपने गुनाहों की स्याही को धुल रहा है। उधर से भी आवाज आती है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटली मेरे सामने पटक दी है और हमको इसे इकरार कर लिया है कि हम अपने गुनाह मिटाने के लिए तुझसे तौबा और इस्तिगफार करने के लिए आए हैं। फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है। इनको आज ऐसा कर दिया है जैसे इनकी मां ने इन्हें आज ही अपनी पेट से जना है, अपने पेट से आज ही पैदा किया है। जैसे बच्चा गुनाहों से पाको साफ होता है, मैंने भी इनके गुनाहों को बख्श दिया है, पाको साफ कर दिया है इनको गुनाहों से। मेरे भाइयों, एक ही लिबास कैसा लगता है, मसावत का ऐसा दर्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने मसावत का दर्स दिया है। कोई भी हो, कुरान यहां तक कहता है, ईमानो वालो, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालो, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है, उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं, यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए,
हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरैह ने कहा, अय यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं, मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा, काजी साहब मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल क्या बोलता अपनी सफाई में। यहूदी कहता है, काजी साहब हजरत अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा तो कई महीनों से, कई सालों से मेरे पास है और इस जिरा का मालिक मैं हूं। काजी साहब कहते हैं, हजरत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, ज़ाब्ता होता है, फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा, अली अगर आपकी ये जिरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो, जो ये गवाही देगी जिरा आपकी है। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश किया, आए हुसैन ये हसन गवाही दो, बताओ ये जिरा किसकी है। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं, काजी साहब ये जिरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो जिरा गायब। यही जिरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूं कि ये मेरे बाप हजरत अली की जिरा है। हजरत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैह का जवाब देखिए, आए अली अमीरुल मोमिनीन, आपको मालूम होना चाहिए कि हसन आपके बेटे हैं और शरीयत ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है, क्योंकि बेटा अक्सर अपने बाप ही के फेवर में बोलता है, उसी की तरफदारी में बोलता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बेटे की गवाही मंजूर नहीं कर सकता। शरीयत के मुताबिक बाप के हक में बेटे की गवाही का कोई एतबार नहीं है, वापस करो, कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश कर दिया। गुलाम ने कहा, ये जिरा मेरे मालिक अली की है, मैंने उन्हीं के पास देखी है, दरवाजे के बाहर रखी थी, अंदर से आए तो देखा गायब। 6 महीने के बाद ये जिरा इस यहूदी के पास दिखी, यहूदी बेईमानी कर रहा है, दे नहीं रहा है। काजी साहब ने फिर फैसला सुनाया, अमीरुल मोमिनीन अली, अमीरुल मोमिनीन, मुझे अफसोस के साथ गुलाम की गवाही भी रिजेक्ट करना पड़ रही है। शरीयत ये कहती है कि गुलाम भी अक्सर अपने मालिक की हिमायत में बोलते हैं, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी। अपने समाज, मोहल्ले, गांव का कोई और आदमी लाओ। हजरत अली ने भी झूठे गवाह पेश नहीं किए, फरमाया नहीं, इन दोनों के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। काजी साहब फैसला करते हैं, आई यहूदी अली अपने दावे के मुताबिक अपने गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ये जिरा का मालिक तू है, ये जिरा तेरी है, तू ले जा। हजरत अली के खिलाफ फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आज क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ कोई फैसला सुना दे? जरा सोचो, हजरत अली के खिलाफ मुकदमा, फैसला, यहूदी को जिरा दे दी गई, फैसला सही था, लेकिन हजरत अली की जिरा थी, लेकिन दलाइल की रोशनी में किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसला यहूदी के हक में हो गया। अब यहूदी की बारी थी। हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये जिरा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने
जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि ज़िरा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह तो अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है। अब मैं इनको इनकी ज़िरा लौटा रहा हूं। और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्न आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है जाओ जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो। अमर इब्न आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्न आस ने सही काम किया है, तुम बताओ, कोई शिकायत हो। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की, इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है। हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहा अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है। मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ देखा। अमर इब्न आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया। आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है, तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे। इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्न आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस खड़े हो गए। जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्न आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्न आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है। कहा पहले कोड़ा खाओ। जब कोड़ा खा लिया तो बताया, अरे अमर इब्न आस, ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा यह है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए, क्योंकि तुम्हारे बेटे को ये जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है, किसी तारीख में नहीं। आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है। जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती है ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया, क्योंकि खादिमा ने कहा था 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर न जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है। उठते हैं और कहते हैं कि क्या है इसमें। उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला। कहां से लाई हो। कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों। कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हकीम और तबीब ये कह रहे हैं कि माँ कुछ खाएगी तो बच्चे की जिंदगी बनेगी, बच्चे का गोश्त पोस्ट बनेगा। माँ जब भूखी रहेगी तो बच्चा मर जाएगा। खतरा है, आपकी अमानत आपकी बीवी के पेट में पल रही है, डर है कि कहीं
कहीं बच्चा मर न जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लेने दीजिए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज वो दूध का प्याला छीन लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे ऐश लेने वालों, गरीबों पर जुल्म करके उनकी जमीन और जायदाद को छपट कर कब्जा करने वालों, गरीबों का खून चूसने वालों, सूद ब्याज खाने वालों, गौर करो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध भी अपनी बीवी को नहीं पीने दिया। ले लिया, कहा मेरी बीवी ये एक प्याला दूध तमाम मुसलमानों की अमानत है, और जब तक मैं मीटिंग करके सारे मुसलमानों से इजाजत न ले लूं ये दूध का प्याला तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन, मेरे प्यारे शौहर, हमको नहीं देखो, इस बच्चे को देख लो। अगर आपने ये दूध नहीं दिया, डर है बच्चे को कुछ नहीं मिला 4 दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि पेट में मर जाए, आपकी अमानत है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू, दूध का प्याला देखते हैं और अपनी बीवी का पेट देखते हैं और फिर फैसला करते हैं, और जो जवाब देते हैं उस जवाब को सुनिए। क्या कहते हैं? मेरी प्यारी बीवी, तेरे पेट में मेरी जो अमानत पल रही है, तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीकर अगर इस बच्चे की जिंदगी बच रही है, तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अगर ये मरता है तो मर जाने दो, हमें अपने बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपने बच्चे के परवरिश की खातिर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके उसको दूध पिलाना गवारा नहीं है। यहां से इस्लाम को पहचानने की कोशिश करो, यहां से उठो और देखो अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर क्यों कहा, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मज़ाहिब की स्टडी करिए, उनमें या तो इफरात मिलेगा या तफरीत मिलेगी, किसी में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा या बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचापन मिलेगा। आप देख लीजिए, बहुत दुनिया के किसी भी मजहब को उठाकर पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर अमीर होना जरूरी है, क्योंकि उनके यहाँ हवन जरूरी है, सुबह और शाम संध्या करना जरूरी है, संध्या में हवन जरूरी है, और हवन में 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 16 चमचे देशी गाय का घी और 16 चमचे देशी गाय का घी और 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, कस्तूरी और अखरोट और पिस्ता, ये कितनी 5-6 चीजें हो गई, और 26 चीजें हैं टोटल, 26 चीजें हैं। इतनी एक आग जलाकर सुबह उसमें हवन किया जाएगा, यानी आग जलाकर देशी घी के, गाय के देशी घी के चमचे 16 चमचे सुबह डाले जाएंगे, 16 चमचे शाम को देशी आग में, और 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम आपका ये मेवा और कस्तूरी सुबह और शाम। इसके अलावा कुल मिला के 26 चीजें, अगर 5 मैंने गिना दी तो 21 चीजें और हैं, 6 अगर हमने गिना दी तो 20 चीजें और हैं। ये 26 चीजें सुबह और 26 चीजें शाम को आग के हवाले करो, और आगे लिखा हुआ है अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे, और आगे लिखा हुआ ये अमीर को भी करना, गरीब को भी करना है। एक रिक्शा चलाने वाला 16 चमचे देशी घी कहां से लाए सुबह, और 16 चमचे देशी घी शाम को कहां से लाए? 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 800 रुपए किलो बादाम मान लो तो 80 रुपए का बादाम, 800 रुपए किलो अखरोट मान लो तो 80 रुपए का अखरोट, 800 रुपए किलो अगर काजू मान लो तो 80 रुपए का काजू, और कस्तूरी 1 तोला 10 ग्राम कस्तूरी 1000, बहुत कम बता रहा हूं तो 1000, वरना ओरिजिनल कस्तूरी तो मिलेगी ही नहीं, और वो ओरिजिनल चाहिए सुबह और इतनी शाम को, और साफ लिखा अमीर भी करे गरीब भी करे, वरना धर्मी होकर मरोगे, पापी होकर मरोगे। मुझे बताओ कौन कर पाएगा ये? इसलिए इन सारी चीजों को छोड़कर एक नारियल का गोला ले लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने, कहीं जाते उठा के फोड़ दो, नई गाड़ी ली उसको चलाने से पहले नारियल फोड़ दिया, वो सबका हम वजन करके नारियल ले लिया का बस ये इसमें काम चला रहे हैं, वरना यकीन मानिए सिर्फ नारियल नहीं है, इन 26 चीजों में नारियल भी शामिल है, लेकिन सबको अलग करके सिर्फ नारियल ले लिया गया है। तो हिंदू धर्म में अगर जिंदा रहना है तो अमीर बन जाओ, अगर अमीर होगे तो तुम इतनी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं। और ईसाई धर्म का मुताला करो बाइबिल, तो उसमें लिखा हुआ है गरीब होना पड़ेगा,
जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। ईसा की नजर में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नजर में अबू बकर सिद्दीक। उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो। अच्छा, आधा गरीबों में दे देता हूं, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबल में लिखा है, एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो। कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा। पितरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक के सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। यहां ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया। और गालिबन गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए थे। ईसा का पितरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया। और यहाँ अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। ये ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेच कर हज करने के लिए जाओ, इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन इत्तिदाल है। इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव मिलेगा, न बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी। ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद खत्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें। यही इस्लाम की खुसूसियात है। मेरे भाइयों, इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फायदा? मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी? फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई? जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें 2 ही रकातें क्यों हैं? जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई जरूरी नहीं है हमारी अक्ल वहां तक पहुंचे, लेकिन हमें फॉलो करना है, चाहे फायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए। हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए। ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा? जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताइए, कोई चीज, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अक्ल कहती है
कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है। लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक के अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने जैसे ही रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा, फौरन आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा 500 रुपए चालान आपका कट गया है। चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना पड़ेगी। आप कितना भी लड़िए ट्रैफिक के पुलिस वाले से, साहब गाड़ी थोड़ी आ रही, हमें जाने दीजिए ना, रेड सिग्नल अभी नहीं जा सकते। नुकसान क्या अगर हम चले जाएं? कुछ नहीं, कानून है। जुमे में 2 रकात क्या है हमें नहीं, क्यों है हमें नहीं मालूम, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। फजर में 2 रकात क्यों है हमें मानना। गंदगी जमीन पर चलते हुए मोजे में नीचे लगेगी, लेकिन मसा ऊपर करने का हुक्म दिया, नीचे क्यों नहीं, हमें मानना है। हालांकि लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, लेकिन हमें जवाबात से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ यह है कि हमारे नबी ने जो कानून हमें बना दिया है हमें मानना है। मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए उसको पूरा डुबो दो, साहब पूरा डुबो दो, हाँ, जब तक वो मर ना जाए उसको डुबो दो, जब मर जाए तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर पीने वाली चीज पी लो या खाने वाली चीज खा लो। अगर आपका दिल कराहियत न करे तो, लेकिन वो चीज हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन पूरा डुबोने का हुक्म है। ऐसा मक्खी भी जिंदा निकाल के फेंक दो, पूरा डुबो दो, भर जाने तक इंतजार करो। हमारी समझ में नहीं आ रहा ना आए, हालांकि इसका तिब्बी फायदा है, लेकिन अगर हमारी समझ में नहीं भी आता है तब भी कोई फर्क नहीं, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है, ट्रैफिक नियम की तरह। जैसे रेड सिग्नल है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी हमें रुकना है, अगरचे कोई खतरा नहीं है फिर भी रुकना है, क्योंकि कानून है और कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। हमें कोई नुकसान या फायदा हो या ना हो, अल्लाह के रसूल ने यह कानून बनाया, हमें मानना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर काम में मसलियत है। ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हमारी अक्ल वहां तक जा सके या ना जा सके, लेकिन फायदा जरूर होगा, मसलिहत जरूर होगी, हमें मानना है। एक चीज और बता दूं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। 2-4 नमाजें पढ़ ली मुसलमान बन गए, 2-4 रोजे रख लिए मुसलमान बन गए। सब कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद जर्जीस, मोहम्मद अकरम नहीं, ये बिजली का खंबा लगा है, मान लीजिए अभी इस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं, लेकिन आपके गांव में बिजली का पोल लगा हुआ है, बिजली का खंबा लगा है, इस पर बहुत जल्दी तार दौड़ेंगे, गांव में बिजली आना है। लेकिन इसी बिजली के खंबे के पास आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़, हवा चली, आंधी आई, चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल पर, बिजली के खंबे पर चिपक गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बताइए। तनवीर ज़की मदनी साहब ने हाथ उठवाया, हम पूछ रहे हैं आपसे, उस खंबे पर, बिजली के पोल पर आम के 5-6-10 पत्ते चिपक गए, आप उसको क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बिजली का खंबा। आम का पेड़ क्यों नहीं कह रहे हो, उस पे तो पत्ते चिपके हुए हैं, नहीं कह सकते हो, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि चंद पत्तों के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता है। आम का पेड़ तभी आम कहलाएगा जब वो अपने जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और अपने फल में भी आम हो, तब उसको आम का पेड़ कहोगे। और जब 2-4 पत्ते के चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो आपकी और हमारी 2-4 नमाजें हमें मुसलमान कैसे बना सकती है? 2-4 रोजे हमें पूरा मुसलमान कैसा बना सकते हैं? जब बिजली के खंबे पर लगे हुए 2-4 पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते हैं। आम का पेड़ तभी आम का होगा जब वो जड़ में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, ब्रांच में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप मुसलमान उस वक्त कहलाओगे जब आपकी जड़ में इस्लाम हो, आप उठें तो इस्लाम छलकता हो, आप बैठे तो इस्लाम छलकता हो, आप चले तो इस्लाम छलकता हो, आप खाएं तो इस्लाम छलकता हो, आप इबादत करें तो इस्लाम चमकता हो, आप शादी और ब्याह करें हैं तो इस्लाम नजर आता हो, आपकी जड़ भी इस्लामी हो, उसमें लगने वाले पत्ते भी इस्लामी हो और उसमें फल भी इस्लाम का लगा हो, तब आप पूरे मुसलमान कहलाएंगे। तो इसीलिए कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, 2-4 वक्त के नमाजी मत बनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अपने जड़ के साथ मुसलमान बनो।
जड़ के साथ। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। ये एक जग है, मान लीजिए, इसमें एक पत्थर हमने डाल दिया, दो दिन के बाद देखेंगे आप पत्थर भी दिख रहा, पानी भी, पत्थर निकाल के आप अलग कर दीजिए। जब चाहा पत्थर को अलग कर दिया, 2 दिन के बाद भी पत्थर को अलग फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? ना पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। यही तो मतलब हुआ। आपने पत्थर डाला जरूर था, लेकिन न तो पत्थर पानी पे चढ़ा, न पत्थर पे पानी चढ़ा, पत्थर को निकाल के आपने फेंक दिया। ये मामला नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब इस्लाम हमसे निकाल दो, जब चाहो तब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। नहीं, हमारा मामला इस्लाम के अंदर ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के साथ पानी और रंग का। जलेबी खाते हैं, रंग होता है ना उसमें खाने वाला, कलर, लाल रंग का कलर लाए, पानी में डाल दिया, 2 मिनट के अंदर आप देख लीजिए उसमें घुल जाएगा। पीला कलर लाए, पानी में घुल गया। अब पानी से रंग को आप अलग करके दिखाइए, आपके बाप भी अलग नहीं कर पाएंगे। पानी में रंग डाला, पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर अपना रंग दे दिया। अब पानी से रंग को अलग करना चाहो नहीं होगा, रंग से पानी को अलग करना चाहो तो नहीं होगा। इस्लाम के साथ हमारा ये मामला हो, जब हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमसे निकाला जाए तो ना निकले, इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो ना हो। यानी हर हाल में मुसलमान रहे। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन इस्लाम इनके दिल से नहीं निकलता था। अहद अहद अहद। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदामे निहानी में नेज़ा डाल दिया गया और चीख रही है, सब्बित कदमी जाला दीन या रहमर राहिमीन। अल्लाह मुझे मेरे दीन पे साबित कदम रखना, दुश्मन बहुत हैं, मुझसे मेरा दीन छीनना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे हालात में मुझे साबित कदम रखना। उसने 2 ऊंट मंगवाकर सुमैया के पैरों को 2 ऊंटों से बांधकर एक को पूरब और एक को पश्चिम की तरफ भगा दिया, लेकिन सुमैया ने अपने जिस्म के 2 टुकड़े करना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम सुमैया के दिल से नहीं निकला और सुमैया से इस्लाम नहीं निकला। इस्लाम के साथ हमारा ये मामला होना चाहिए, न के पत्थर की तरह। जब शादी हुई तो मोटरसाइकिल मांग ली। नाम क्या है? ज़ियाउल हक। नाम क्या है? मोहम्मद जर्जीस। नाम क्या है? मोहम्मद असलम। हम अपने जड़ में भी मुसलमान रहें, अपने शाखाओं में भी मुसलमान हों, अपने पत्तों में भी मुसलमान हों और हमारे फलों में भी इस्लाम लग रहा हो, तब हम पक्के मुसलमान हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चंद मिसालों से मैंने इस्लाम को समझाने की कोशिश की है। 10 बजे जलसा खत्म होना था, हमने 10:37 दे दिया। मुतीउर रहमान साहब का जलसा ऐसा ही होता है, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट सबको टाइम देना पड़ता है। ताल्लुकात इतने वसी हैं कि सबको आना पड़ता है। MLA भी आ जाते हैं, MP भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बहरहाल कम ही सही, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से जो बयान दिया गया है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह ये इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल कर दे और इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल कर दे। शॉर्ट में इतनी ही दुआ काफ़ी कि इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।